अब क्या करेंगे, टाकरा तो पाकिस्तान से होना है, क्योंकि पाकिस्तान तो तूफानी क्रिकेट खेलकर सेमीफाइनल तक पहुंचा है और हमारे दोस्त हमसाए आरएसएस के गुंडे भी कह ले तो बेजाना होगा, वो खिराती क्रिकेट खेलकर सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। टाकरा हो गया, बड़ा अजीब यहाँ पर सिचुएशन है, तमाम चीजें रिवर्स हुई है। यहाँ पर चैंपियन लीग के अंदर जो है वो बाहर होकर सामान पैक करके निकलने वाले थे, लेकिन आखिरी मैच में ऐसा तुक्का लगा और वो खिराती पॉइंट जो पाकिस्तान ने इनको खैरात में दे दिया था। अगर पाकिस्तान वहां कहता कि हमने तो नहीं इनकार किया, तो वॉकआउट उन्होंने किया है, तो वो दोनों पॉइंट हमारे होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसी पे इत्तेफाक किया कि उन्होंने एक एक पॉइंट बांट दिया गया। और अब कालिया तेरा क्या होगा, और अब तेरी गैरत जागेगी, अब तू सेमीफाइनल में खेलेगा या फिर यहां से भी छोड़ के भागेगा, या फिर हमारे जो लेजेंड है वो आपकी दुर्गत बनाकर आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो चैंपियंस लीग के अंदर लेजेंड्स हैं, जो लेजेंड चैंपियन लीग हो रही है उसके अंदर पाकिस्तान लेजेंड के बड़ी तूफानी क्रिकेट कल खेली और ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट करते हुए 74 रन के ऊपर ऑल आउट किया पहले 12 ओवर के अंदर अंदर, जिसमें जो है वो जादूगर सैयद अजमल एक मरतबा फिर उनका जादू सर चढ़कर बोला और उन्होंने जो है वो 6 खिलाड़ी आउट किए 16 रन देकर और पूरी टीम सिमट गई 74 रन पर। और पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के, बगैर विकेट खोए जो है वो दोनों 74 रन का जो टारगेट था 75 रन का वो पूरा कर लिया 7.5 ओवर में। तो पाकिस्तान पॉइंट टेबल के ऊपर टॉप पे चला गया, हमने पहले भी आपको बताया था। और दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका आ गया क्योंकि वो पहले नंबर पर था। मसला तो ये था कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड इनमें से कोई भी जो है वो जीतकर सेमीफाइनल में आ जाएगी और पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। भारत ने आखिरी मैच था उसका वेस्ट इंडीज के साथ और वेस्ट इंडीज का भी आखिरी मैच था, तो वहां पर उन्होंने एक धुआंधार जो है वो क्रिकेट खेली, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने जब क्रिकेट के ऊपर फोकस किया, हमने आगाज में कहा था कि इनकी क्रिकेट की टीम लेजेंड की बहुत अच्छी है, लेकिन इनका खेल के ऊपर फोकस नहीं है, ये एक और एजेंडे के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये 200 रन करके भी 2 मरतबा हारे इस चैंपियन लीग के अंदर, ठीक है। और कल उन्होंने फिर पूरा फोकस करके खेला और फोकस करने के बाद क्या उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और वेस्ट इंडीज को उन्होंने तकरीबन नॉकआउट किया, 144 रन बनाए और जिसे उन्होंने सिर्फ जो है वो 12 कुछ ओवर के अंदर जो है वो पूरा कर दिया, पूरा स्कोर जो था 144 रन का, जिसमें स्टुअर्ट बिनी ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया। उन्होंने जो है वो पहले बॉलिंग करते हुए 2 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर चावला ने भी अच्छी बॉलिंग की, वहां पर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैं आपके सामने स्कोर बोर्ड भी रख देता हूं, लेकिन बैटिंग के अंदर स्टुअर्ट बिनी ने जो 50 स्कोर की नॉट आउट रहते हुए 17 बॉलों के ऊपर वो 21 बॉलों के ऊपर वो इंडिया को उस टॉप पे ले गई कि जहां वो शिखर, हालांकि उनके टॉप ऑर्डर एक मरतबा फिर फ्लॉप हो गया था, शिखर धवन वो जो सारे गुंडे हैं वो निकल गए थे, हरभजन सिंह भी आउट हो गए थे, लेकिन स्टुअर्ट बिनी ने आकर बहुत धुआंधार बैटिंग की और फिर वेस्ट इंडीज को संभलने का मौका नहीं दिया। अब वेस्ट इंडीज के भी 3 पॉइंट थे, इंग्लैंड के भी 3 पॉइंट थे, तो मसला यहाँ पर क्या था, मसला यहाँ पर यह था कि रन रेट के ऊपर जो है वो इंडिया माइनस में था, लेकिन उनसे अच्छा था, बेहतर था, बेहतर रन रेट की बुनियाद पर वो सेमीफाइनल में आया और उसका मुकाबला हो गया पाकिस्तान लेजेंड से। अब ये बात है कि क्या इंडिया यहां पर भी कॉल ऑफ करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बहुत बेहतर क्रिकेट खेलकर जो है, हरभजन ने कहा कि हम पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे, युवराज सिंह ने भी कहा, लेकिन शिखर धवन जो उनके गब्बर आरएसएस के जो कप्तान है, इंडियन टीम के कप्तान जो वो हरभजन सिंह है चैंपियन के, लेकिन आरएसएस के जो गुंडों के कैप्टन है वो शिखर धवन है, तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को सेमीफाइनल से भी नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। आप बताएं अब वो क्या पाकिस्तान से खेलेंगे या नहीं, कॉल ऑफ होगा मैच। अगर ऐसा होता तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने देखना ये है, इस पे हमने आपको पहले भी बताया था एक व्लॉग के अंदर कि जो टीम जो है वो ग्रुप मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, उसका रन रेट होगा, उसके पॉइंट्स अच्छे होंगे, वो अगर नहीं पाकिस्तान का सेमीफाइनल होता या अपने का इंडिया का, तो वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी और दूसरी टीम रह जाएगी। अब इंडिया के लिए ये सलवार जो तलवार है जो सर पे लटकी हुई है, अगर वो कॉल ऑफ करते हैं, अगर वो खेलने से इनकार करते हैं या बहाना बनाते हैं शाहिद खान अफरीदी ग्राउंड में भी ना आए, ठीक है, तो फिर क्या होगा। अब तो शाहिद खान अफरीदी भी हो सकता है खेल सके,
क्योंकि सईद अजमल ने खेला है, शाहिद खान अफरीदी भी खेलेगा। तो फिर मुझे ये बताएं, फिर ये किधर जाएंगे? आप भाग के दिखाएं ना। ये हमेशा ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से सिर्फ ना एक दूसरों पे प्रेशर डालने के लिए इन्होंने हमेशा जो थूका वो चाटा है। और आज भी 4:30 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पहला सेमीफाइनल जिसमें पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा, टाकरा तगड़ा होगा। अगर क्रिकेट पे फोकस किया गया, अगर अपने एजेंडे पे फोकस किया गया, तो फिर इनके साथ वही होनी है जो पहले हुई है। अगर भाग जाएंगे तो फिर भी ये घर को जाएंगे। अगर खेलेंगे क्रिकेट पे ऊपर तो अच्छा मुकाबला, आपको कांटेदार मुकाबला मिलेगा। पिछले चैंपियंस लीग के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को फाइनल के अंदर शिकस्त भी दी थी, गो के ये ग्रुप मैच के अंदर हार गए थे, लेकिन फाइनल के अंदर इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेलकर वो चैंपियन बने थे। ये दूसरा एडिशन है, उसके दिफाई चैंपियन जो है वो इंडिया ही है। और इंडिया को इस बात का एहसास हुआ कि हम यहाँ पे करने क्या आए और कर क्या रहे हैं, तो फिर खेल के ऊपर उन्होंने फोकस किया, तो फिर उनको जो है वो सम्राट भी मिले, यानी उनको फतह भी मिली। जब से वो अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे थे, 200 प्लस रन करके भी हार रहे थे, 200 रन करके भी हार रहे थे, और वैसे भी हार रहे थे, क्योंकि उनका क्रिकेट के ऊपर, खेल के ऊपर फोकस ही नहीं था। आज का सेमीफाइनल अभी वक्त है, देखेगा, वक्त बताएगा कि ऊंट किसके ऊपर बैठता है। ये अपना थूका हुआ चाट कर खेलते हैं या फिर अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और जो है वो छोड़ते हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि समय बहुत कम रह गया। दूसरा सेमीफाइनल बताते चले, वो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का। वो भी तगड़ा सेमीफाइनल, लेकिन वहां पर एबी डिविलियर्स जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, तो यूं महसूस होता है कि वो वन साइडेड मैच कर देंगे, क्योंकि उसने बहुत ही उम्दा धुआंधार सेंचुरी स्कोर की, 23 सेंचुरी स्कोर की। तो लिहाजा वहां पर भी जो है बड़ा धुआंधार आज दोनों सेमीफाइनल्स का फैसला हो जाएगा और पता चल जाएगा कौन जो है दो जो है वो फाइनल के लिए टीमें क्वालिफाई करती हैं, पाकिस्तान या इंडिया। अगर इंडिया खेलता है तो फिर मुकाबले की बात है, नहीं खेलता तो पाकिस्तान फाइनल में ऑलरेडी मौजूद है, समझे। और दूसरी तरफ से जो मुकाबला होगा वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का है। उसमें क्या होता है, और अब देखना होगा कि क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। इंग्लैंड ने भी बहुत ज्यादा जो है ना वो उनकी साइड ली है, प्रो इंडियन उन्होंने, ये जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं, ये जो उनकी इंतजामिया है, पाकिस्तान के एक तमाशे के साथ जिन्होंने किया और जिस तरह से उनको रिलीफ दे रहे हैं। हालांकि चाहिए यह था कि जब वो पाकिस्तान से मैच उन्होंने खेलने से इनकार किया था, उनको 0 पॉइंट मिलता, 2 पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाते। इसकी बड़ी एक पीछे माजी के अंदर आईसीसी के अंदर एक इसकी मिसाल मौजूद है। जब श्रीलंका के अंदर 1996 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वहां पर हालात बहुत खराब थे, जो इन्हीं के खराब किए हुए थे इंडिया के। वहां पर टाइमल टाइगर्स वाली जो इन्होंने वहां पर एक लॉन्च की हुई थी फोर्स, और उसके खिलाफ नबर्द आजमात थी श्रीलंकन हुकूमत, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने जाने से इनकार कर दिया था। दोनों मैचेस के अंदर जो है उनको 2-2 पॉइंट से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर एक उल्टा गंगा बहती है कि यहाँ पर जो है वो इंडिया को हर लिहाज से जो है वो रिलीफ दिया जाता है, पैसे की खातर या किस खातर, तो वहां पर उनको 1 पॉइंट दे दिया गया। तो नाज़रीन, आपने ये बताना है कि आज के मुकाबले में क्या आप समझते हैं कि इंडिया को खेलना चाहिए पाकिस्तान से, या उसे अब अपना थूका हुआ चाटना चाहिए या नहीं चाटना चाहिए? आपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल का जवाब जरूर देना है और सैर असल गुफ्तगू कीजिए। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अखलाक सालिक और फ़हीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में एक नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी।